हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ऑन ईएमआईज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फिलहाल टाइम ऑलमोस्ट रात के 2 बजने वाले हैं। एंड ये टाइम ऐसा होता है कि जब मेरे अंदर एक अर्ज उठती है ऐसे कुछ बात करने की, डिस्कस करने की, कुछ चीज़ें शेयर करने की। तो फिलहाल मैं बैठ गया हूँ अपना कैमरा अपने सामने लगा के आप लोगों से बात करने के लिए। अभी जो लास्ट आई थिंक मैंने अपने चैनल पे सीरीज़ अपलोड करी थी, वो थी मेरी जो नेपाल रोड ट्रिप थी उसकी। एंड अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि एक बार जाके मेरे चैनल पे वो सीरीज़ देखना। और 9 एपिसोड की वो सीरीज़ थी और आप लोग को देख के मज़ा आएगा। ऑल्सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने व्लॉग्स में यूज़ करता हूँ, जब मेरे से कोई पूछता है उसके बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शंस में वो लिंक्स डाल देता हूँ। तो अगर आप लोग को वो चीज़ देखनी हो तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपना एक वो बना रखा है, क्या कहते हैं उसको, एक ग्रुप बना रखा है अलग से। व्हाट्सएप पे भी या टेलीग्राम पे भी मैं एक जल्दी ग्रुप बनाने वाला हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे ट्रिप्स पे निकल रहा होता हूँ या मैं ट्रिप पे प्लान कर रहा होता हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो मेरे से बोलते हैं कि यार हमको भी बता दिया कर ट्रिप पे, हमको भी ले चला कर ट्रिप पे। तो वही होता है ना कि मुझे पर्सनली नहीं पता होता कि कौन जाने में इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। तो मैं वो एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसपे मेरी कोई भी ट्रिप्स रहेंगी मैं उस पर पोस्ट करता रहूँगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो उस पर कर सकता है। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थे जो मुझे आप लोगों को देने थे। उसके अलावा शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे बात करना, जिस पे मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एंड द टॉपिक इज़ मैनिफेस्टेशन। बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। एंड जब मुझे इसके बारे में पता चला और जब मैंने इस पे विश्वास करना शुरू किया तो बहुत चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। एंड एक होता है ना कि मेरा जो विश्वास था इन चीज़ों पे फिर बढ़ता चला गया। थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत भगवान को मानने वाला बंदा नहीं हूँ। एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत ज़्यादा भगवान को मानता था, बट फिर कुछ ऐसे केसेस हुए जिसकी वज़ह से मेरा सारा वो विश्वास ख़त्म हो गया और अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है नहीं इन चीज़ों में। बट मैं ये कहूँगा कि मैं एक ऐसी पावर को मानता हूँ जो मुझे गाइड कर रही है, जो मुझे हेल्प कर रही है और जो मुझे बहुत मेरी कहते हैं वर्स्ट सिचुएशन से बचा के बाहर निकाल देती है। तो वो पावर जो है वो आप लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। लाइक किसी के लिए वो भगवान हो सकता है, किसी के लिए वो अ, किसी भी तरीक़ा का कोई भी रूप हो सकता है। फॉर मी मेरे फादर हैं। मेरे फादर नहीं है मतलब हमारे साथ, बट वो 2006 में एक्सपायर हुए थे। उसका भी एक किस्सा मैं आपको कभी सुनाऊँगा आराम से बैठ के। एंड मेरे लिए मेरे फादर हैं। मुझे बहुत भरोसा है उन पे कि जितनी भी मेरी लाइफ़ के बहुत मुश्किल टाइम होता है और जब बहुत ऐसे केसेस मेरे साथ हुए हैं कि जब मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो इतने सीरियस एक्सीडेंट्स थे बट मैं उन सारे एक्सीडेंट से बहुत सेफली बच के बाहर निकल गया। मेरे लाइफ के जो बहुत वर्स्ट फेसेस थे, उसमें से मैं बहुत आराम से बाहर निकल गया। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरे फादर पे कि यार वो हैं जो सबको सँभाल रहे हैं, वो हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हैं जो हमें बचा रहे हैं। एंड यही चीज़ मैं आप लोग को बताने के लिए बैठा हूँ आज। अ, जब मेरे लाइफ के बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाले फेजेस चल रहे थे तो मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला था। निधि नाम है मेरी फ्रेंड का। उज्जैन से है वो। एंड वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करती है। तो मेरे को उसके बारे में जो पता चला था कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसा चीज़ होती है, तो मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया था उस चीज़ में। मैंने निधि से बोला मुझे बात मतलब मुझे जानना है, मुझे समझना है इन चीज़ों के बारे में। एंड धीरे-धीरे 1-2 बार ऐसा हुआ था कि मैंने निधि की हेल्प ली थी उस क्या कहते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू अपने पलटू की हेल्थ के रिगार्डिंग। एंड उस टाइम पे मुझे जो बातें पता चली हैं और उस टाइम पे निधि ने मुझे जो बातें बताई हैं, वो इतनी शॉकिंग थी कि मतलब एक होता है ना कि आपने एक सॉर्ट ऑफ ट्राई किया उस चीज़ को एंड वो चीज़ ऐसे निकल के आई कि आपके तोते उड़ गए। वो वाली ही चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैं हल्द्वानी जा रहा था एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने ये चीज़ ट्राई करी थी, मैंने गाज़ियाबाद क्रॉस किया था एंटिल गजरौला। मैं बहुत रोया था, मतलब भयंकर रोया था गाड़ी चलाते-चलाते। एंड वो दिन ऐसा था कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद गाइज़ 2-3 केसेज़ ऐसे हुए थे कि जब मेरे पल्टू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब भी मैंने सीधे कॉल निधि को किया था कि निधि प्लीज़ बात कर पल्टू से, उसको बोल कि एक रात काट ले और अगले दिन सुबह मैं उसको दिखा दूँगा। बहुत बुरी हालत थी पल्टू की। हमें पता है कि हमने वो रात कैसे निकाली थी। एंड नेक्स्ट डे उसको दिखाया एंड टच वुड सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ एंड वो बिल्कुल सही हो गई। तो कुछ ऐसी मतलब होता है ना, कुछ ऐसे केसेस हुए थे अपने साथ यार कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया था। अब ये रिलीजियस से कनेक्टेड नहीं होता है, ये भगवान से कनेक्टेड नहीं होता है, ये प्योरली आपके बिलीफ के ऊपर होता है। देखो, अगर आप इन चीज़ों को विश्वास करोगे तो जादू होता है, अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो जादू कुछ नहीं होता। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपका बिलीफ है इसमें तो फॉर श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
बट आपको बहुत बहुत विश्वास करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। अगर आप सोचोगे कि मैं इसका टेस्ट लेता हूँ या फिर मैं चैलेंज करता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो चीज़ें काम करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया है, मैं अभी भी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। एंड जो सेशंस निधि लेती है उनको अटेंड करता हूँ, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए। बहुत तगड़ी चीज़ें हैं, मतलब जो मुझे पता चली विद टाइम। एंड होता है ना कि आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है एंड धीरे-धीरे आपको उस पे बिलीव होने लग गया। एक एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करता हूँ, जिस एग्ज़ाम्पल के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगा एंड मैं सबसे ये चीज़ें शेयर करूँगा। क्योंकि देखो मैं भी अपनी लाइफ़ में बहुत मतलब होता है ना कि बहुत लो फेजेज़ देखे थे। उन लो फेजेज़ को मैंने बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया। उन फेजेज़ से मैं बाहर निकल के आया, अभी भी निकल रहा हूँ। एंड जब मैंने ये चीज़ों पे बिलीव किया, इन चीज़ों ने मुझको हेल्प किया, तो मेरा एक ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में वो फेजेज़ से मतलब गुज़र रहे होंगे। एंड क्या पता मेरी ये वीडियो, क्या पता मेरी ये बात, क्या पता मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोग को हेल्प कर दे, आपके उन उन लो फेजेज़ को हैंडल करने में। अब अगर आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो जब मैं लास्ट ईयर जॉब छोड़ के अपना हल्द्वानी आया था, होम टाउन आया था, तो वो 1 साल का जो ड्यूरेशन था, वो बहुत ही टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। एंड होता है ना कि मैं यार, मतलब जैसा मुझे जीने का शौक है, जैसे मुझे लाइफ़ स्पेंड करने का शौक है, वो बहुत सिमट के ना वो इतनी-सी हो गई थी, लाइक बहुत छोटे एरिया में वो चीज़ आ गई थी। बट ठीक है, वो एक पार्ट था लाइफ़ का जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एंड उस वजह से जब मैं अब बाहर निकला हूँ, अब मैं दोबारा थोड़ा-सा अपने पर खोल रहा हूँ एंड मेरी जो है उड़ान थोड़ी-सी अब बढ़ रही है। तो मैं ये बोलूँगा ना कि यार, निधि का ही हेल्प था, निधि की वो चीज़ें थी जो मैंने उससे सीखी थी। एंड कहीं न कहीं वो जो मतलब एक पूरा एक्सपीरियंस था, वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा था इन चीज़ों से बाहर निकलने में। अब ये चीज़ थी क्या और ये चीज़ एग्ज़ैक्टली है क्या? मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको पहले मैं उससे पहले। मैंने अपने एक व्लॉग में ही बोला था, जब मैं आपका हल्द्वानी में डेली व्लॉग्स बना रहा था, कि यार कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का जो गाड़ी का नंबर है, लाइक आपकी बाइक का या आपकी कार का जो लास्ट के 4 डिजिट्स है, वो आप लोगों को कभी अपनी सिटी में देखने को मिली हो। एंड मैंने आपको उस व्लॉग में बोला था कि कभी आप लोगों को नंबर अगर दिखता है 8060, जो मेरी कार का नंबर है, जो सूज़ी का नंबर है बेसिकली, मेरे पास सूज़ी और अमेज़ जब थी, तो दोनों का नंबर 8060 था। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको कभी सुनाऊँगा आराम से बैठ के। तो मैंने ये कहा था कि यार, अगर कभी आप लोगों को नंबर दिखता है तो आप मुझे टैग करना उस नंबर, उस फ़ोटो पे। एंड वो चीज़ एक तरह से ना मेरे अंदर से निकली थी। होता है जब आप लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आप सही है, गलत है, क्या नहीं, तो आप फिर ऐसे ऊपर देखते हो और आप एक चीज़ दिल से बोलते हो कि प्लीज़ मुझे कुछ इशारा दो, मुझे गाइड करो कि मैं अपनी लाइफ़ में सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। तो मैंने भी वही काम किया था कि मैंने ऐसे ऊपर देख के अपने लिए बस एक एक प्रे माँगी थी कि यार मुझे एटलीस्ट कोई हिंट दो, कुछ गाइडेंस बताओ कि मैं अपनी जगह पे सही जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मेरी लाइफ़ में चीज़ें जो चल रही हैं वो ठीक के लिए चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत मेस्ड अप चीज़ें थी। एंड जो मैंने मतलब हिंट लेने का, देने का ऑप्शन चूज़ किया था, वो ये था कि मुझे 8060 जो मेरी गाड़ी का नंबर रहता है नॉर्मली, या 3121 जो मेरी बाइक का नंबर रहता है, वो दिखाओ। अब जब मैं वॉक करते-करते जिम जाता था, या मैं अगर हल्द्वानी में ब ड्राइव भी कर रहा था, तो मैं गुड़गाँव भी गया, तो मैं गाड़ी का नंबर नोट कर रहा था कि कहीं मुझे 8060 दिख जाए, कहीं मुझे 3121 दिख जाए, और 3, 4, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, मुझे वो नंबर कभी नहीं दिखा। मुझे जो नंबर दिखते थे, वो दिखते थे ऐसे जैसे 8060 मैंने कहा था, पर मुझे नंबर दिखेगा 7050, 8161, 3272, इस टाइप की सीरीज़ दिखती थी। मतलब होता है ना कि मतलब मिलती-जुलती सीरीज़ दिखती थी, पर वो नंबर कभी मुझे कभी नहीं दिखा। अब कहानी क्या हुई कि मैं जो मेरा छोटा भाई है, उसके बेटे का अन्नप्राशन था, उसके लिए मैं गुड़गाँव गया था। एंड सैटरडे मैं गुड़गाँव पहुँचा हूँ। संडे की सुबह-सुबह ग्रैब फ्री वाला डीज़ल का बैन लग गया। अब समहाउ मैं अपनी जो सूज़ी थी, उसको मैं गाड़ी का काम करवाने के लिए मैं वर्कशॉप तो छोड़ आया था, बट वहाँ से लेके आना उसको बहुत ज़्यादा टास्क था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही थी गुड़गाँव में। एंड करण कापड़ी जो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे पिक करने आया, और हम लोग जब वापस आ रहे थे, जीएफआर पे थे हम लोग। तो मैंने कापड़ी से बोला ऐसे ही कि कापड़ी यार, कभी ऐसा होता है कि तेरे को अपनी गाड़ी का आखिरी के 4 डिजिट कभी ऐसे दिखे हों शहर में? तो उसने बोला, नहीं मनोज भाई, मुझे कभी दिखे नहीं, पर हाँ, मुझे 8060 दिखा था। तो मैंने बोला यार, पता नहीं, मैं ना मतलब ठीक है, अब वो चीज़ होती है ना, वो चीज़ मेरे अंदर चल रही थी यार, मुझे काश वो नंबर दिख जाए, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए, मुझे आंसर मिल जाए मेरे उस क्वेश्चन का, कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो सही है, नहीं है, मैं जैसे चल रहा हूँ सही है, नहीं है। एंड विश्वास नहीं करोगे गाइस, 1 मिनट हुआ था इस बात को किए हुए। बस मैं ऐसे मुँह नीचे देखा है, फ़ोन पे देखा है, सामने आँख उठाई है, और सामने एक गाड़ी जा रही थी जिसका नंबर था 8060। एंड
जैसे ही मैंने देखा ना वो चीज़, मैं एकदम से चिल्ला के मैंने बोला, कापड़ी भी एकदम से शॉक रह गया था उस चीज़ को देख के। एंड पता है इतना अच्छा लगा था ना उस मोमेंट पे, इतना सुकून लग फ़ील हुआ था ना, मतलब कि यार शायद से मेरी लाइफ़ में जो चल रहा है या जो मेरी लाइफ़ का जो भी वर्स्ट फेज़ था, जैसे भी मैंने उसको हैंडल किया, जैसे भी मैं उस फेज़ से बाहर निकला, शायद से वो सब चीज़ें कनेक्टेड थी एंड कहीं न कहीं मुझे चीज़ें सिखाने के लिए, मुझे नई चीज़ें बताने के लिए, और पता नहीं मुझे होता है ना कि आपको एक चीज़ का शायद से आंसर मिल गया था कि यार चलो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। एंड वो किसी की नॉलेज में है कि जो भी आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं वो कोई है जो उसको गाइड कर रहा है, कोई है जो उसको देख रहा है, कोई है जो आपको सँभाल रहा है। तो बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सब चीज़ों को बिलीव करना। अगर आप बिलीव करोगे तो आपको उन चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, आपके साथ भी वो चीज़ें होंगी एंड आपको भी समझ में आएगा कि यार इट्स नॉट दैट, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें इस यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करती हैं, बट बस आपके बिलीव के ऊपर है। अब आपका बिलीव चाहे भगवान पे हो, आपका बिलीव चाहे किसी इंसान पे हो या किसी पे भी हो। फॉर मी मेरे फादर हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि यार मेरे हर एक सिचुएशन में, मेरी हर एक वर्स्ट फेज़ में मुझे गाइड करेंगे, मुझे सँभालेंगे और मुझे बचाएँगे। दूसरी चीज़, मैं भगवान नहीं मानता, मैं मंदिर जाता हूँ अगर तो वो सिर्फ़ इसलिए जाता हूँ कि थोड़ा-सा पीस मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है। बस उस एक फ़ीलिंग के लिए मैं मंदिर जाता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरा भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, बट मैं महादेव को मानता हूँ। एंड उनसे मेरा एक अलग टाइप का एक होता है ना कि पता नहीं, महादेव को जब मैं देखता हूँ, फ़ोटो जब देखता हूँ और जब मैं मतलब एक होता है ना इमेज, चाहे वो वीडियो के रूप में है, चाहे वो फ़ोटो के रूप में है, चाहे वो कैसे भी मेरे सामने आती है, तो मुझे ना वो भगवान वाली फ़ीलिंग नहीं आती, मुझे आती है एक बड़े भाई वाली फ़ीलिंग, जिसने कंधे पे ऐसे हाथ रख रखा है और बोला हुआ है कि तू चल मैं सँभाल रहा हूँ तेरे को, तू है, मैं हूँ तेरे साथ। तो एक मेरे को वो वाली वाइब आती है, वो वाली फ़ीलिंग आती है, तो एक वैसा कनेक्शन एक होता है जो मेरा, मतलब महादेव के साथ आप बोलो है। अ, भगवान आई डोंट नो, मैं फिर बोलूँगा कि मैं तो नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपने रिलीजन को मानता नहीं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इन सब चीज़ों पे, बट जो होता है ना कि जो ट्रस्ट है मेरा सबसे ज़्यादा, वो है उस एक फिगर पे जो फॉर मी मेरे फादर हैं। और दूसरा, मैं विश्वास करता हूँ कर्मों पे। अगर आप, आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप इंटेंशनली किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप इंटेंशनली किसी को चीट नहीं कर रहे हो, आप इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, तो ठीक है, आपके साथ लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होगा। टफ होगा चीज़ें, पर गलत नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप, मतलब आप हारोगे कभी अपनी लाइफ में, वैसा कभी भी नहीं होगा। आप फेस ज़रूर करोगे। एंड मेरा मानना ये है कि जितना भी वर्स्ट आप फेस करते हो, कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बस आपको खड़े रहना है, आपको गिरना नहीं है। जिस दिन आप गिर गए, उस दिन तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, पर अगर आप खड़े हो और अपने वर्स्ट फेजेज़ को आप स्ट्रांगली फेस कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको अपने आप पे इतना प्राउड फील होगा कि यार जितना भी वर्स्ट था, जो भी था, मैंने सब हैंडल किया। एंड शायद से वो जो टेस्ट आप सारे पास कर लोगे ना, फिर चीज़ें बदलनी शुरू होंगी आपकी लाइफ की। बस मेरा कहना यही रहेगा गाइस, वर्स्ट फेज़ कितना भी है लाइफ का, जिसको भी आप विश्वास, जिसको भी आप मानते हो, उस पे अपना बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना एंड खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना। टाइम निकल जाएगा, वो फेज़ निकल जाएगा एंड सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएँगी। दैट्स इट। इस बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। एंड दिल खोल के माँगा करो। अगर आपको कुछ भी चाहिए ना अपनी लाइफ में, कुछ भी आपको माँगना है, दिल खोल के माँगो। अच्छे दिल से माँगो, साफ दिल से माँगो और खोल के रोज़ माँगो, दिल से माँगो, वो मिलेगा आपको और वो ज़रूर पूरी होगी। बट हाँ, उसके लिए थोड़ा-सा मेहनत भी करते रहना। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। कुछ चीज़ बना रहा हूँ मैं भी, जल्दी आपको अपडेट करूँगा उसके बारे में। एंड करेंगे बात अगले ब्लॉग में। टेक केयर देन, बाय बाय।